मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शुरुआत एक पॉइंट मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने से करते हैं, फिर बॉडीज पे आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप की बॉडीज पे। तो देखिए एक पॉइंट मास है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये हुआ वो पॉइंट मास। ये देखिए, और ये पॉइंट मास इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, इस सर्किल पे ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो पहले तो ये जो इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन, इसका रेडियस आर। अब ये बेसिकली रेडियस क्या है, ये उस बॉडी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मान ले बॉडी किसी इंस्टेंट पे यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होता है इस एक्सिस के अबाउट I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, तो पॉइंट मास का है, तो ध्यान रखिएगा पॉइंट मास यहाँ पे मौजूद है, तो जो डिस्टेंस लेते हैं एक्सिस से वो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, मतलब मिनिमम डिस्टेंस। ऐसे नहीं नापेंगे, ऐसे नहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो मास और ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों पे डिपेंडेंसी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। इसीलिए एक्सिस बदलने के साथ ये डिस्टेंस बदल जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। उसी बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस अबाउट द एक्सिस ई डैश। ये एक एक्सिस है और एक ये सिस्टम है पॉइंट मासेस का। फिगर में दिया हुआ है ऐसे, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे ऐसे पॉइंट मासेस लगे हुए हैं और इस पूरे सिस्टम का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स होती है। हर पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके उसको सीधे जोड़ देना होता है एक ही एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। तो चलें फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वन बाय वन एक एक पॉइंट मास उठाते हैं कुछ ऐसे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। असल में ये जो 4 पॉइंट मासेस हैं 1 2 3 और 4 ये नेम दे रहा हूं, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करके इसे जोड़ देना है। अब जोड़ने में आप देखो यहाँ पे शुरू करते हैं इससे, इस मास से, पहले मास से। तो पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो एक्सिस से है ही नहीं, तो आर ही जीरो है इसका, इसलिए पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया। दूसरे की बात करेंगे तो हमें देखें इस डिस्टेंस से मतलब नहीं है, ऐसे है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमें जो डिस्टेंस चाहिए होती है एक्सिस से, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब मिनिमम डिस्टेंस। ये देखिए ड्रॉ कीजिए, ये डिस्टेंस चाहिए आर की जगह। तो इसको ज्योमेट्रिकली आप फाइंड करो तो आप जानते हो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये हाइपोटेन्यूस है ए और ये 45 डिग्री का ट्राइंगल है, तो सामने वाला जो साइड होगा वो ए साइन 45 हो जाएगा। 45 एंगल है ना इसके सामने वाला, तो साइन से गवर्न होगा, और साइन 45 इज 1/√2। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a/√2। तो इस पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस लेंगे वो a/√2 लेंगे, आर वैल्यू। तो उस हिसाब से हो जाएगा mr²। देखिए r², तो r इज a/√2, ये ले लिया। फिर आती है बात ये थर्ड मास की, थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इस स्क्वायर का डायगोनल है। स्क्वायर का साइड a है, तो डायगोनल आप जानते हो क्या होगा, √2 टाइम्स होगा साइड का, तो a√2 हो जाएगा। स्क्वायर है ना इसलिए, तो ये a√2 यहाँ पे ले लें, तो I3 इस m इंटू a√2 स्क्वायर, mr² इसका। ठीक, तो चलें ये भी हो गया। और फाइनली ये जो फोर्थ मास है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे ये फोर्थ मास की बात करें तो उसी तरीके से आप देखो फोर्थ मास भी अगर सिमेट्री से देखा जाए तो ये 45 डिग्री पे होगा, है ना, ये देखें। और ये डिस्टेंस इसी डिस्टेंस के बराबर होगी, कितनी होगी, a साइन 45, और ये देखें a/√2। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/√2 ये ले लिया। और ये देखें यहाँ पे ये पुट करते हैं, I4 आ जाएगा उसी तरीके से, तो m इंटू a/√2 स्क्वायर। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चारों मास हो गए, चारों पॉइंट मास हो गए, जोड़ लेते हैं इनको। तो ये तो जीरो हो गया, ये m a² बाई 2 हो गया।
ये ma² 2 यानी कि ट्वाइस ma² होगा, √2 का स्क्वायर हुआ ना ये 2, और ये ma²/2 ये भी हो जाएगा, इसे आप ऐड कर दो तो ma²/2 मिलके ma² बनाएंगे और एक ट्वाइस ma² है, तो सब जुड़ के ये ऐड होके आ जाएगा 3ma²। ये इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया E एक्सिस के अबाउट। तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी बात है इसे फाइंड करना। बस एक ही बात ध्यान रखिएगा कि पॉइंट मासेस जो है उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं एक्सिस की, वो r होता है, कोई भी डिस्टेंस मत उठा लीजिएगा, ठीक है। और सिंपल सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। अब आती है बात बॉडीज की, कुछ टिपिकल शेप की, यूनिफॉर्म शेप की बॉडीज, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूं। यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं लिस्ट दे रहा हूं, ठीक। कुछ टिपिकल शेप की बॉडीज हैं यूनिफॉर्म शेप की, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ टिपिकल एक्सिस के अबाउट याद कर लेना चाहिए, जिनका यूज होता है आमतौर पे। वैसे किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के तरीके भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन उतना ही जो आपके इस लेवल पे रिक्वायर्ड है। लेकिन काफी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करने होंगे केसेस के हिसाब से, तो वो मैं दिखाता हूं आपको। यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए किन एक्सिस के अबाउट लेना है वो भी आप देखिए। रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, एक रॉड है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, ये देखिए, है ना। और इसी का रोटेशन का तरीका बदल जाएगा। आप देखिए रोटेशन अबाउट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रॉड। अब यही रॉड अगर एक एंड के अबाउट रोटेट करे तो कुछ ऐसे रोटेट करेगी, तरीके बदल गए रोटेशन के, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी रॉड का अब देखो बदल जाएगा, क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसी रॉड को फिर से रोटेट करता हुआ देखें, यहां पे ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, कुछ ऐसे दिख रहा है। रोटेट करना आपकी बार एक्सिस ऐसे जा रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, ऐसे रोटेट करना दिखा रहा है ना, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। और दूसरा जो दिखाया था आपको वो कुछ ऐसे है। ये फर्क ये है कि ये जो केस दिखा रहा था मैं, ये असल में आप सामने से देख रहे हो, और इसी को अगर टॉप से देखो ऐसे तो ऐसे दिखेगा, ये देखें। तो रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये है, और इसी रॉड का अगर रोटेशन एंड के अबाउट लेंगे तो रॉड ऐसे रोटेट करने लगी, ये देखिए, है ना। तो फर्क हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिखाता हूं क्या होती है वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो पहले से ही डेवलप्ड है, वैल्यू आपको याद करना है। वैसे है कि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात की जाए, ये देखें ये रॉड का लेंथ L है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस है उसे O' से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली सेंटर ऑफ मास को O से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए एक्सिस O' लिख रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I_O ml²/12 होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसी रॉड का एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखेंगे तो ये हो जाता है IE एक्सिस, मतलब एंड के अबाउट E, तो IE हो जाएगा ml²/3। इसकी भी इंपॉर्टेंस है काफी, तो ये दोनों याद रहने चाहिए। फर्क है देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ रहा है कि टू रॉड्स ईच ऑफ मास m एंड लेंथ L आर ज्वाइंट एट द सेंटर टू फॉर्म अ क्रॉस। मतलब दो रॉड हैं, उनको एक जैसे हैं, एक मास का एक ही लेंथ का, और ऐसे क्रॉस बना दिया गया है, ठीक। कह रहे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस क्रॉस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द कॉमन सेंटर ऑफ द रॉड्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय देम इज। कहने का मतलब यह है कि कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये दो रॉड हैं, आइडेंटिकल हैं, L लेंथ और M मास की, ये क्रॉस बना दिया गया, और जो एक्सिस ये डिफाइन कर रहे हैं वो एक्सिस बेसिकली इस सेंटर के अबाउट ऐसे पास हो रहा है। ये आप देखो लैंग्वेज, इसमें लिखा हुआ है कि क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस क्रॉस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर ये हो गया, ये है ना,
और कैसे? सेंटर ऑफ द रॉड्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय देम, मतलब कॉमन सेंटर से तो पास ही हो रहा है और ये जो प्लेन है जिसमें ये रॉड है इसके परपेंडिकुलर ऐसे। तो असल में क्वेश्चन में या तो फिगर बना के दें एक्सिस की या फिर लैंग्वेज में डिफाइन कर दें, वो समझना पड़ता है। तो इस एक्सिस के अबाउट है, तो ठीक है, ये एक्सिस देखा जाए तो ये बेसिकली दोनों ही रॉड का सेंटर ऑफ मास हो गया, उससे पास होने वाला एक्सिस। तो बहुत सिंपल सी बात होगी, फिर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत ही आसान हो गया। हर एक रॉड का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 भी तो होगा, तो एक रॉड का लें और फिर उतना ही दूसरे रॉड का भी ले लें, क्योंकि दूसरे रॉड का भी ये सेंटर ऑफ मास है। दोनों का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, ml²/12 होता है, इसे जोड़ दें, सिंपल ऐड कर दिया, ये आ गया ml²/6। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, बस 2 रॉड थी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल जुड़ गया। ठीक है, एक ही एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल मैथमेटिक्स लगता है। ठीक है।